आप जानते हैं कि ज़्यादातर लोग अपनी पूरी ज़िंदगी पैसों के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन फिर भी उनके पास कभी भी पर्याप्त पैसे नहीं होते। अगर उनसे कहा जाए उसका कारण क्या, तो वो कहेंगे कि भाई मैं कमाता कम हूँ। पर ये शायद उनकी प्रॉब्लम कभी थी ही नहीं, बल्कि उनका नज़रिया उनकी समस्या थी। तो आज मैं आपके सामने एक ऐसी किताब लाया हूँ जो आपके पैसे को देखने का नज़रिया बदल देगी। इसके 5 ऐसे विचार जिन्होंने लाखों जिंदगियां बदली है। तो चलिए शुरू करते हैं। योर मनी और योर लाइफ। जब आप कुछ खरीदते हैं तो सिर्फ आप पैसे नहीं खर्च करते हैं, आप अपनी लाइफ एनर्जी खर्च करते हैं। तो यहाँ पर आता है पॉइंट नंबर 1। पैसे नहीं, लाइफ एनर्जी खर्च होती है। किसी भी वस्तु को असली कीमत उसकी प्राइस टैग नहीं होती, बल्कि उसको खरीदने के लिए आपने जितने घंटे काम किए हैं वो होती है। अगर मान लीजिए कि 20,000 के फ़ोन को खरीदने के लिए आपने 50 घंटे काम किया है, तो उस फ़ोन की प्राइस केवल 20,000 रुपये नहीं, आपके जीवन के 50 घंटे भी हैं। तो अगली बार खरीदने से पहले एक सवाल पूछेगा कि आपकी लाइफ एनर्जी इस फ़ोन के लायक है या नहीं। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि मेरे पास पैसे ही नहीं बचते। उनको ये नहीं पता है कि उनके पैसे कहाँ जा रहे हैं। वो सिर्फ पैसे कमाते हैं और पैसों को खर्च करते हैं। उनके पास ना सेविंग्स होती है ना कुछ। तो यहाँ पे किताब का दूसरा सबसे बड़ा नियम आता है, खर्च को टैकल करो, क्योंकि जो मापा जा सकता है वही सुधारा जा सकता है। एक कप चाय हो गई, आपके ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन हो गए, सब्जियाँ हो गई, सब कुछ। जब आप अपने पैसों को ट्रैक करना शुरू करेंगे तो फिर आप जानेंगे कि कौन से खर्च सही हैं और कौन से नहीं हैं। अवेयरनेस ही फाइनेंशियल फ्रीडम का पहला कदम होता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि समस्या उनकी कम इनकम है, लेकिन असली समस्या उनकी कम इनकम नहीं, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन होता है। पॉइंट 3, ज़्यादातर कमाने से अमीर नहीं बनते, सही तरीके से बचाने से अमीर बनते हैं। और जैसे जैसे आपकी कमाई बढ़ती है वैसे वैसे आपके खर्च बढ़ते हैं। नई कार, महंगे फ़ोन, बड़े खर्च। नतीजा, इनकम बढ़ी, बचत नहीं। किताब सिखाती है कि अमीर वो नहीं बनते जो कि ज़्यादा कमाते हैं, पर अमीर ज़्यादातर वो बनते हैं जो सही प्रकार से बचाते हैं। तो अमीर अपनी स्वतंत्रता खरीद सकें इसलिए वो काम करते हैं, ना कि महंगे महंगे आइटम्स। और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस असली लक्ष्य है। हम में से ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि पैसे कमाने का उद्देश्य यह है कि हम और पैसे कमाएं, लेकिन किताब कहती है कि पैसे कमाने का उद्देश्य यह नहीं है। आपको समझ आएगा कि पैसे कमाने का असली उद्देश्य यह है कि आप अपनी आज़ादी को कमा सकें। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने का मतलब ये है कि आपके जो भी निवेश है वो आपकी सारी ज़रूरतें पूरी कर सकें। तब आप काम इसलिए करेंगे क्योंकि आप करना चाहते हैं, ना कि इसलिए क्योंकि आपको करना पड़ रहा है। यही असली वेल्थ है। एक समय के बाद ज़्यादा पैसे ज़्यादा खुशी नहीं होते। यहाँ पर पॉइंट नंबर 5 आता है, खुशी और पैसे हमेशा साथ नहीं बढ़ते हैं। किताब बताती है कि पर्याप्त जानना ज़रूरी है, इनफ को समझना बहुत ज़रूरी है। जब आप जानेंगे कि आपके कितने पैसे ज़रूरत हैं, तो आप फिर ये भी जानेंगे कि कितने पैसे कमाने के बाद आपको इस दौर से बाहर निकलना है। तब आपकी सही ज़िंदगी शुरू होगी। तो इस किताब में हमने क्या सीखा? पैसे सिर्फ पैसे नहीं, आपकी लाइफ एनर्जी होते हैं। हर खर्च का हिसाब ज़रूरी है। ज़्यादा कमाई से ज़्यादा ज़रूरी है कि सही खर्च। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ही असली वेल्थ है। और सबसे महत्वपूर्ण, इनफ को समझिए। तो मेरा सवाल है एक आपसे, अगर आज आपको जीवन भर के लिए पर्याप्त पैसे मिल जाएं, तो आप वही काम करेंगे जो आज कर रहे हैं, या फिर अपने काम में कुछ परिवर्तन लाएंगे? इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर हम मिलते हैं एक नई बुक समरी में। तब तक के लिए बाय बाय।